हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। पिछले कुछ महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग काफी तेज हो गई है। रूस की तरफ से हमला लगातार जारी है तो यूक्रेन ने भी हार मानने से मना कर दिया है। युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों को काफी नुकसान हुआ है। इस युद्ध में लाखों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में तो दूसरे देशों में भागना पड़ रहा है, तो कई लोग मेट्रो स्टेशन में अपने दिन गुजार रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आप लगातार यूक्रेन का नाम सुन रहे होंगे। रूस के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन यूक्रेन जैसे देश के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तनाव के इस माहौल में हम आपको बताने जा रहे हैं यूक्रेन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक जानकारियां जिसके बारे में आपने पहले शायद ही सुना होगा। दोस्तों, यूक्रेन एक बहुत बड़ा देश है। कीव यहाँ की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक है। दिलचस्प बात तो यह है कि देश की आबादी 46 मिलियन है, जो जर्मनी और फ्रांस की आबादी से भी कम है, जहां की 30% आबादी गांव में रहती है, बाकी बची 70% आबादी शहरों में रहती है। यूक्रेन के क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ की आबादी काफी कम है, मगर इसके बावजूद भी तकनीकी मामलों में यह अन्य यूरोपीय देशों से किसी मायने में पीछे नहीं है। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस विषय में आप सब जानते होंगे। भारत की ही तरह यूक्रेन भी अपने यहाँ होने वाली खेती के लिए जाना जाता है। बता दे कि यूक्रेन में लोग बड़ी संख्या में खेती करते हैं। खेती यूक्रेन की कमाई का अहम स्रोत है। इतना ही नहीं, खेती के मामले में यूक्रेन दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है। यह खासियत भी यूक्रेन को यूरोप के अन्य देशों से अलग बनाती है। लड़कियों को खूबसूरती का बहुत क्रेज होता है। यही वजह है कि यूक्रेन की लड़कियां भी खूबसूरती के फैक्टर को ध्यान में रखती है। वैसे दोस्तों, हमारी देश की महिलाओं का भी कोई जवाब नहीं। बता दे कि ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सबसे खूबसूरत लड़कियां यूक्रेन में रहती है। कहा जाता है कि अगर यहाँ की महिलाएं बिना मेकअप के भी बाहर निकलती है तो हजारों लड़के इनके दीवाने हो जाते हैं। जहाँ उन्हें खुद की पसंद के लड़के को डेट करना और जीवन जीने की पूरी आजादी होती है। यूक्रेन सिर्फ खूबसूरत महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खूबसूरत किलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ देश भर में करीब 5000 किले देखने को मिलते हैं। देश का कैमियानेट्स पोडिल्स्की महल यूक्रेन के आकर्षक महलों में से एक है, जहाँ पर्यटकों की भीड़ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इस किले के अलावा अकरमैन किला, हरियाली से घिरा हुआ फिदर्सी कैसल भी इन्हीं खूबसूरत किलों में आता है। दोस्तों, टनल ऑफ लव यूक्रेन की सबसे प्यारी और सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यह एक रेलवे लाइन है। इस 4.9 किलोमीटर लंबी टनल को प्यार की सुरंग भी कहा जाता है, जो खूबसूरत जंगलों से घिरा हुआ है। इसकी यही रोमांटिक वातावरण कई जोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्थानीय लेजेंड्स का मानना है कि जो जोड़े यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस ट्रैक का उपयोग विश्व युद्ध के दौरान हथियारों और गोला बारूद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, यूक्रेन को ऐतिहासिक धरोहर का देश भी कहा जाता है। यहाँ 7 ऐसी जगह है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में आती है। कुछ प्रमुख जगह जैसे कीव का सन सोफिया कैथेड्रल और लवीव का ऐतिहासिक सेंटर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। दोस्तों, अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको यूक्रेन जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ मेडिकल शिक्षा सबसे सस्ती है। भारत में बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ना किसी संघर्ष से कम नहीं माना जाता, मगर यूक्रेन की मेडिकल शिक्षा दुनिया भर में फेमस है। अन्य देशों के मुकाबले यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करना काफी सस्ता है। यही वजह है कि हर साल हजारों विद्यार्थी भारत से यूक्रेन डॉक्टर बनने का सपना लेकर जाते हैं और अपना सपना भी पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और रोचक चीज है जो आपको हैरान कर देगी। दरअसल यहाँ सवितोसिंको ब्रोवार्स्को ट्रेन विश्व की सबसे गहराई में बनी मेट्रो लाइन है। यह जमीन से 105 मीटर नीचे चलती है, जो लगभग 25 मंजिल के बराबर है। इसके अधिकतर स्टेशन भी इतने ही नीचे है। ये देश टेक्नोलॉजी के बारे में किसी देश से पीछे नहीं है। अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भारी विमान AN-225 भी यूक्रेन में बना था, जिसका वजन 710 टन है और यह एक बारी में 250 टन माल ले जाने की क्षमता रखता था। लेकिन रूस और यूक्रेन की चल रही लड़ाई में यह विमान नष्ट हो गया। दोस्तों, यहाँ के लोगों को अल्कोहल पीना बहुत पसंद है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह दुनिया का छठा सबसे शराब पीने वाला देश है। होलिका यहाँ की राष्ट्रीय ड्रिंक है, जिसे हम वोडका कहते हैं। यहाँ के पुरुष इसे पीना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ पुरुष और महिलाओं की औसतन उम्र में 10 साल का फर्क है, क्योंकि यहाँ के पुरुष कम उम्र में ही इसको पीना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी स्वर्ग सिधार जाते हैं। इन्हें गर्मियों में बियर के साथ साथ आइस टी भी पीना बहुत पसंद है, इसीलिए आपको हर थोड़ी दूरी पर एक कैफे तो मिल ही जाएगा। सिर्फ कैफे ही नहीं, मैकडोनल्ड भी इस देश में आपको हर गली में, चौराहे पर, हर बस स्टॉप पर और रेलवे स्टेशन पर मैकडोनल्ड मिल जाएगा। कहा जाता है शायद ही यहाँ कोई ऐसा है जो वीकेंड्स पर घर में खाना बनाते हैं, क्योंकि सब मैकडोनल्ड्स में ही खाना खाना पसंद करते हैं। मैकडोनल्ड्स के साथ साथ यहाँ के लोग ब्रेड के भी काफी शौकीन है। यहाँ आपको जगह जगह कई प्रकार के ब्रेड बेचते हुए शॉप मिल जाएगी। दोस्तों, एक और बात आपको मजेदार लगेगी। जब 24 अगस्त 1991 में यूक्रेन आजाद हुआ था, तब इसका नाम द यूक्रेन था और यहाँ की सरकार ने दा को हटा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे देश में दा का कोई मतलब नहीं होता। युद्ध के माहौल को देखते हुए अगर रूस और यूक्रेन के हथियारों की तुलना की जाए तो बता दे कि परमाणु हथियार के मामले में रूस की तरह यूक्रेन भी टॉप पर है। यूक्रेन परमाणु हथियार रखने के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। और आपको बता दे, यूरोप में रूस के बाद यहाँ सबसे ज्यादा सेना है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ताकि मुसीबत के समय सेना की कमी न पड़े। दोस्तों, चेर्नोबिल की दुर्घटना सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव इतिहास में सबसे बड़ी दुर्घटना है। एक चेर्नोबिल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। 36 साल पहले 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक भयानक धमाका हुआ। यह धमाका इतना विनाशकारी था कि कुछ ही घंटों में यहाँ काम करने वाले 32 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जबकि न्यूक्लियर रेडिएशन से सैकड़ों कर्मचारी बुरी तरह जल गए थे। यह पावर प्लांट प्रिपियात शहर में मौजूद था। आप हैरान हो जाओगे कि इस ब्लास्ट की पावर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हिरोशिमा में हुए न्यूक्लियर ब्लास्ट से सैकड़ों गुना ज्यादा थी। इस शहर को तुरंत खाली कर दिया गया। अब यह शहर इतना खाली है कि इसे भूतिया शहर यानी गोस्ट टाउन भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ एंगेजमेंट रिंग को लेकर यूक्रेन की अलग ही रीति रिवाज है, जहाँ पूरी दुनिया में अंगूठी बाएं हाथ में पहनाई जाती है, मगर यूक्रेन में इसके उलट दाएं हाथ में पहनाई जाती है। ऐसे ही कई और छोटे रीति रिवाज है जो यूक्रेन में अलग है। यूक्रेन सबसे शिक्षित आबादी के मामले में दुनिया के चौथे स्थान पर आता है और 70% लोगों के पास उच्च शिक्षा की डिग्री मौजूद है। यहाँ तक कि हैवीवेट चैंपियन के पास भी डॉक्टरेट की डिग्री मौजूद है। यहाँ की एक और बात आपको मजेदार लगेगी। दोस्तों, यूक्रेन की राष्ट्रीय पोशाक का नाम वेश्यावांका है। यह एक सादा सफेद शर्ट जैसी होती है और इसे पुष्प और सजावटी सिलाई वाली कढ़ाई से सजाया जाता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसे स्त्री और पुरुष दोनों पहन सकते हैं। तो ये थे यूक्रेन देश से जुड़े रोचक तथ्य, जिनके बारे में आप में से कई लोग अनजान होंगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।